Assalamu alaikum viewers, I'm Hira Mehjabeen. I hope you all will be fine. Today we have to evaluate some boolean expression. So let's see, question है हमारे पास, given that x is equal to 9, y is equal to 3 and z is equal to 2, then evaluate the following boolean expressions. अच्छा जी, x, y और z की वैल्यू आपके पास given है, आपने इसको evaluate करना है, ठीक है। तो इसके लिए वैसे सिंपली तो आप इसकी आउटपुट लिख सकते हो, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इस एक्सप्रेशन को डिस्प्ले करवाया है कि आप पाइथन में किस तरह से इसे डिस्प्ले कर सकते हैं। आपको रिज़ल्ट इसका पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चलता कि क्या है, आपका ट्रू या फॉल्स जैसे रिज़ल्ट आता है। ये मैंने आपको बूलियन एक्सप्रेशंस जो हैं उन्हें इवैल्यूएट करना पहले ही बताया था। तो आपने क्या करना है, मैं एनाकोंडा नेविगेटर इसके लिए यूज़ करी, उसमें बिल्ट इन जो एप्लीकेशन है वो है जुपिटर नोटबुक। आपने इसे लॉन्च करना है। इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा, आप न्यू में जाएंगे, यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इसको वैसे राइट करना चाहें इज़ इक्वल टू 5, आपने x की वैल्यू क्या इनिशियलाइज़ करवाई है 5 से, अब उसके बाद ये वैल्यूएशन सारी होगी। तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा देती हूँ। यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, यानी x y z की आपके पास वैल्यू है। यहाँ पर एक्सप्रेशन की मैच करनी है, x इज़ इक्वल टू 9, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है, और आपको पता है ये डबल इक्वल का साइन किस लिए यूज़ होता है, ये इसे इनिशियलाइज़ यानी इक्वल वैल्यू लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे मैं इसे एवेलुएट करके करते हैं, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशंस आ गए एवेलुएट करने के बाद। अब यहाँ पर देखें x इज़ इक्वल टू, यानी ये एक तो होता है इनिशियलाइज़ करवाना, यानी सिंगल इक्वल का साइन अगर यूज़ करते हो तो आप x इज़ इक्वल टू 5 जस्ट इक्वल का साइन डालते हो तो वो इनिशियलाइज़ करवा रहे होते हो आप। लेकिन जब डबल इक्वल का साइन डालते हैं, मीन्स आप इवेलुएट करवा रहे हैं कि ये वैल्यू 5 के इक्वल है या नहीं है। अब यहाँ पर फॉल्स क्यों आया, x की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास एक्सप्रेशन में थी 9, लेकिन मैं कह रही हूँ मेरे पास x की वैल्यू क्या है 5 है, लेकिन ये रॉन्ग हो गया। आपका इवैल्यूएट जब बूलियन एक्सप्रेशन होते वही हैं जिनका आंसर इधर ट्रू आता है या फॉल्स आता है, ठीक है। तो इसमें ट्रू या फॉल्स आएगा, तो ये फॉल्स आया क्योंकि मेरे पास x इज़ इक्वल टू 9 है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वो 5 के इक्वल है, रॉन्ग हो गया। x लेस देन y, अब x क्या है मेरे पास, x 9 है और y 3 है। वो कह रहा है x लेस देन, x तो 9 है, बड़ा है, तो क्या कह रहा है, गलत कह रहा है। तो यहाँ देखें x लेस देन y आपके पास आ गया, ठीक है। मैं यहाँ से ओपन कर लेती हूँ इसको, मैंने यहाँ पर कोशिश करते हैं, यहाँ पर मैं x और y की वैल्यू आप लोगों को दिखाती रहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये इसको इधर करते हैं, ये देखें, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ ऊपर ही देखेंगे, यहाँ x y और ये z की वैल्यू जो गिवन है ना, यहाँ से आप देखते जाओ और इवैल्यूएशन आपको पता चलती जाएगी। अब दूसरा क्या था, x ग्रेटर देन और इक्वल टू x, तो भाई x 9 है, ग्रेटर देन या इक्वल टू तो आ रहा है 9, तो ये देखें आंसर ट्रू आ गया। इसी तरह से x लेस देन और इक्वल टू y है, x क्या है 9 है, लेस देन और इक्वल टू y यानी 3 है। भाई इक्वल नहीं है लेकिन लेस देन तो है, तो आंसर मेरे पास क्या सॉरी यहाँ क्या पढ़े थे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो गया लेस देन और इक्वल टू आपके पास y आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स आ गया। x लेस देन तो नहीं है, x ग्रेटर देन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, लेस देन, तो गलत हो गया। तो यहाँ पर x इज़ नॉट इक्वल टू और इक्वल टू y माइनस 2, आपके पास देखो x 9 है, y मेरे पास क्या है 3 में से 2 माइनस करें मेरे पास 1 आता है। तो यहाँ कह रहा है x इज़ नॉट इक्वल टू, क्या आया था मेरे पास, 3 में से 2 गया 1 जी। ऑब्वियसली हमारे पास जो 9 है वो इक्वल कभी भी नहीं हो सकता 1 के, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन क्या हो गया, वैल्यूएट होने के बाद ट्रू आ गया। इसी तरह से x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जी 0 से बड़ा है। एंड मैंने आपसे कहा था कि लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, एंड का मतलब है कि दोनों कंडीशंस का सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज़ फॉल्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन तो 0 है, ठीक है, ये एक कंडीशन हो गई। एंड x लेस देन 0, 0 से लेस मतलब माइनस है, तो नहीं भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली नहीं हो रही। लेकिन एंड लॉजिकल ऑपरेटर जब यूज़ होता है तो उसके लिए क्या होता है, दोनों कंडीशंस, ये भी यानी लेस देन भी होना चाहिए था और ग्रेटर देन भी होना चाहिए था, इक्वल टू भी होना चाहिए था। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई ये नहीं है, मीन्स ये मेरे पास फॉल्स हो गया, अदरवाइज ट्रू होता जब ये भी ट्रू हो जाती। इसके अलावा अब यहाँ देखें x लेस देन 0
भाई x लेस देन 0 तो नहीं है, ये तो गई। एंड y लेस देन 10, y लेस देन 10 है लेकिन x लेस देन 0 नहीं है। तो एंड का मतलब क्या है, दोनों कंडीशंस का ट्रू होना। भाई ये कंडीशन फॉल्स है और ये ट्रू है, तो फॉल्स ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पर देखें आप, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जी है, ग्रेटर देन तो है 9 है हमारे पास, एंड हमारे पास है x लेस देन 2। क्या x लेस देन 2 है? नहीं भाई, ये तो ग्रेटर है। तो हमारी क्या होगी, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है बट ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, और बीच में भी हमारे पास एंड लॉजिकल ऑपरेटर है जिसमें दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है, बट हमारे पास तो एक कंडीशन है ट्रू, तो क्या आ जाएगा आंसर, फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पर x लेस देन 0, अब लेस देन 0 नहीं है भाई, और x लेस देन 1 नहीं है। अब ये और क्या है, एंड जैसे मैंने कहा कि और के इक्वल है कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी देन आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। सेम इसी तरह से और भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है जिसमें किसी एक कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो x लेस देन 0 ये तो गलत हो गई, x लेस देन 1 ये भी गलत हो गई। ये कंडीशन तब गलत होती है लॉजिकल और ऑपरेटर में जब दोनों कंडीशंस ही फॉल्स आ जाएं। तो मेरे पास दोनों कंडीशंस इस फॉल्स हैं, तो इवैल्यूएट करने के बाद आंसर क्या आएगा, फॉल्स, कोई एक भी करेक्ट नहीं है। अब यहाँ देखिए y लेस देन 0, लेस देन 0 नहीं है, गलत है ये, और y ग्रेटर देन 10, y ग्रेटर देन 10 भी नहीं है, ये तो 3 है। तो क्या हो जाए, दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब देखिए z ग्रेटर देन 0, z भाई ग्रेटर तो है, 2 है, 0 से बड़ा है, और z लेस देन 10, z 10 से लेस है, हाँ जी है। अब देखो ये कंडीशन, दोनों कंडीशंस हमारे पास ग्रेटर देन 0 लेस देन ट्रू हो गई, तो आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाती तब भी आंसर ट्रू ही आता। तो इस तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं। आपको ये प्रोग्रामिंग में करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको दिखाया। तो एक्सप्रेशंस को अगर ऐसे ही आप लोगों को कह देते हैं, मैंने x y z की वैल्यूज़ ले ली, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ। मैंने वो एक्सप्रेशन यहाँ पर शार्प का साइन आपको पता है, कमेंट करते हैं, कमेंट के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये इवैल्यूएट नहीं होता, ये जस्ट आपको रीडेबिलिटी एनहांस करने के लिए होता है। प्रिंट एफ एक्सप्रेशन मैंने पास किया, और मैंने आपसे कहा जो आइडेंटिफायर जिसकी वैल्यू आप चाहते हैं यहाँ पर पास करते हैं। जो जो एक्सप्रेशन थे मैंने पास कर दिए। प्रिंट का फंक्शन आपको पता है आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। तो इवैल्यूएशन के बाद आपके पास ये रिजल्ट्स आ गए, जो कि अंडरस्टैंड करना ईजी था। यानी अगर आपको एक साथ रिज़ल्ट का नहीं पता चलता कि क्या डिस्प्ले करते हैं, अगर आपको प्रोग्राम आता है तो आप इस तरह से इसको डिस्प्ले करवा सकते हो। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ प्रोग्राम हियर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।